भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ गोंदिया जिलाध्यक्ष अमन तिगाला तथा एनएसयूआई गोरेगांव तालुका अध्यक्ष प्रिंस ओके के नेतृत्व में आज एनएसयूआई ने शिक्षा व्यवस्था में हो रहे गंभीर अन्याय का भांडाफोड़ करते हुए जिला परिषद शिक्षण अधिकारी विशाल डोंगरे को एक लिखित शिकायत पत्र सौंपा। शिकायत में स्पष्ट किया गया कि भवभूति शिक्षण संस्था आमगांव के अंतर्गत संचालित रविंद्र विद्यालय चौपा में 11वीं कक्षा के ऑनलाइन प्रवेश के दौरान छात्रों से नियमबद्ध और अवैध रूप से प्रति विद्यार्थी 1500 की अतिरिक्त राशि वसूल की गई। यह अवैध राशि वसूलने के बाद विद्यालय प्रबंधन द्वारा छात्रों को पावती भी प्रदान की गई, जो शिक्षा विभाग के सभी नियमों का घोर उल्लंघन है। एनएसयूआई ने मांग की है कि संस्था के पदाधिकारियों, संचालकों एवं विद्यालय प्रबंधन के विरुद्ध कठोर तथा दंडात्मक कार्रवाई की जाए। यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं होती तो छात्रों के अधिकारों की रक्षा हेतु एनएसयूआई तीव्र आंदोलन छेड़ेगी। अली सैयद की रिपोर्ट। मैं प्रिंस उके एनएसयूआई गोरेगांव तालुका अध्यक्ष हूँ और कांग्रेस कमेटी के छात्र संगठन से हूँ मैं। और मुझे ऐसी कंप्लेंट थी कि तालुका गोरेगांव के ग्राम चोपा में रविंद्र विद्यालय करके कॉलेज है, जूनियर कॉलेज, जिसमें 11वीं के छात्रों से 1500 रुपये पर कैंडिडेट ऐसा लिया जा रहा है। एक बच्चे से 1500 के रूप में कॉलेज वाले पैसे वसूली कर रहे हैं, जिसके लिए हमने कार्रवाई की है। और पूछताछ करने पर यह पता चला कि बच्चों ने एक्सेप्ट किया है कि उनके द्वारा 1500 रुपये RI रांगडाले सर, KS डोए सर और चौधरी मैडम कोई है, उनको दिया गया है। और इस विषय पे जब मैंने जांच पड़ताल की कि क्या आपने पैसे भरे तो स्लिप मिली, तो उन्होंने कहा कि हमें किसी भी प्रकार की स्लिप नहीं मिली है और हमें जबरन मेंटेनेंस के नाम पे पैसे लिया गया है। जबकि गवर्नमेंट के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि इस बार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, जिसमें 11वीं के बच्चों को 100 रुपये या 200 रुपये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और 5 कैप राउंड में उनकी लिस्ट लगती है परसेंटेज के बेसिस पे। लेकिन एडमिशन होने के बावजूद भी, कैप राउंड में लिस्ट में नंबर लगने के बावजूद भी कॉलेज द्वारा 1500 रुपये वसूल किए गए हैं। इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और हम इसके ऊपर कार्रवाई चाहते हैं और शिक्षण अधिकारी से हम अनुरोध करते हैं कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कितने बच्चों से 1500 रुपये की डिमांड की गई है? 1500 रुपये की डिमांड वहाँ पे सीटें हैं 60 बच्चों की, तो 60 बच्चों से जिनका एडमिशन हो गया, उसमें पहले कैप राउंड में 30 बच्चों का एडमिशन हो चुका था, और वो 30 बच्चों से 1500 रुपये वसूले जा चुके हैं। और अभी 4th या 5th राउंड चालू है, कि पूरे टोटल कैपेसिटी वहाँ 60 बच्चों की, 60 बच्चों के हिसाब से 1500 रुपये लिए गए। कौन से क्लास के? 11वीं 11वीं के बच्चों की कंप्लेंट थी और 11वीं के बच्चों से ये पैसे वसूले गए। तो ये आपको किस वजह से वो मालूमात पड़ी है और किस वजह कैसे आप उन तक के पहुँचे? हमारे पास कंप्लेंट 11वीं के ही वहाँ के बच्चों की आई थी कि सर हमारे पास कंडीशन ख़राब रहने के बावजूद भी हमें टॉर्चर किया गया और बोला गया कि मेंटेनेंस के नाम पे तुमको पैसे देना ही पड़ेगा, वरना कॉलेज में तुम्हारे इंटरनल मार्क्स तुमको नहीं मिलेंगे। इस प्रकार से हमने इसकी जाके वहाँ पर हमने जांच पड़ताल की और बच्चों से मिले कि मुझे मेरे छोटे भाई का एडमिशन करवाना है, उस प्रकार से। तो उन्होंने पूरी सच्चाई अपने से बताई और पूरे बच्चों ने एक्सेप्ट किया कि हाँ, हमने भी 1500 रुपये 2-2 हज़ार रुपये भरे। क्या इस पूरे प्रोग्राम का जो पालक वर्ग है उनको पता होता था कुछ? नहीं, पालक वर्ग को कुछ भी पता नहीं है। बच्चों को बताया गया कि हमें पैसे चाहिए, तो बच्चों ने जो भी बोला होगा घर पे, लेकिन कॉलेज में पैसे उन्होंने भरा और इसका पालक वर्ग को कोई भी जानकारी नहीं। क्या आपकी डिमांड क्या है अभी? हमारी यह डिमांड है कि बच्चों को या तो उनके पैसे वापस किए जाए या फिर इस कारनामे के पीछे जो भी अधिकारी है या जो भी प्रिंसिपल है या सर लोग है, क्योंकि यह जो हुआ है, जो पैसा वसूली हुई है, यह प्रिंसिपल के बोलने पर ही हुई है और वो RI रांगडाले सर और चौधरी मैडम ने जिस प्रकार से पैसे वसूले हैं। तो हमारी यह डिमांड है कि बच्चों को पैसे वापस किए जाए या फिर इनके ऊपर कार्रवाई की जाए।